आज का हमारा गोल रहेगा, वो रहेगा डेटा मॉडलिंग का। ठीक है, कि मैं सेकेंड एक पर्सन ऑनलाइन ज्वाइन करेगा, मैं लिंक भेज देता हूँ उसको। तो आज का जो हमारा गोल है दैट इज डेटा मॉडलिंग। हमने कल डेटा इंपोर्ट कर लिया था, उस डेटा का फ्लो कैसे रहेगा, वो डेटा कैसे मूव करेगा पावर बीआई के अंदर, उसको डिफाइन करना है इस डेटा मॉडलिंग। ठीक है, और जैसे एसक्यूएल के अंदर या फिर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेल, उसके अंदर रिलेशनशिप वगैरह बिल्ड करते हैं हम, सेम वही कंसेप्ट है डेटा मॉडलिंग का। ठीक है, बट एक्सेल वगैरह के अंदर इट इज यू कैन से ऑप्शनल होता है रिलेशनशिप वगैरह बिल्ड करना, हमें नीड नहीं होती रिलेशनशिप वगैरह बिल्ड करने की। पावर बीआई में हमें कुछ भी अगर करना है तो हमें रिलेशनशिप बिल्ड करने ही पड़ेंगे। हाँ, कंपल्सरी हो जाता है, क्योंकि बिना उसके मतलब पावर बीआई आपको फोर्स नहीं करता कि आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी करनी है, बट बिना उसके कुछ हो भी नहीं पाएगा, तो टेक्निकली कंपल्सरी हो गया। हाँ, तो ओपन कर लेना पावर बीआई, मेरा भी ओपन हो रहा है। नहीं नहीं, जिसमें हम कल काम कर रहे थे उसी पे करेंगे ना। अपने फाइल्स में ही देखो, नीचे स्क्रॉल करके, नीचे स्क्रॉल करो, हमारी ना फाइल्स। हम्म, करेंगे, हम एआई विजुअल्स बनाएंगे। कोपायलट के बारे में, कोपायलट तो बेसिकली चैट जीपीटी की तरह है। हाँ, वही। ठीक है, हमारा यहाँ पे पावर बीआई खुल चुका है। अब हमारा सबसे पहला गोल है डेटा मॉडलिंग का। बैठ जाओ, बस सेटल डाउन हो जाओ और लैपटॉप वगैरह खोल लो, फिर आगे बताता हूँ। और हमने इतना ही पढ़ा है कि हमने पावर बीआई ओपन किया है। ठीक है, आज का जो हमारा गोल है वो है डेटा मॉडलिंग का। ठीक है, डेटा मॉडलिंग का बेसिक कंसेप्ट वही है कि भाई मैं रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा हूँ अपने टेबल्स के बीच में। ठीक है, ताकि जब भी मैं कुछ भी प्लॉटिंग करूँ तो मैं मल्टीपल टेबल्स का भी यूज कर सकूँ। एक वैल्यू किसी टेबल में से ले ली, दूसरी वैल्यू किसी टेबल में से ले ली, इस तरीके से मैं प्लॉटिंग कर पाऊँ, इस वजह से मेरे को डेटा मॉडलिंग करनी होती है। ठीक है, अब जब मैं डेटा इंपोर्ट कर चुका हूँ तो एक ना डेटा मॉडल मेरा पावर बीआई ऑटोमेटिकली बना देता है। अगर मैं यहाँ पे मॉडल व्यू में आऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे एक ना मॉडल मेरे पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली बना रखा है, कनेक्शंस ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है कुछ। ठीक है, आप अपने भी मॉडल व्यू में आके देखो कि मैं दो ही टेबल क्यों, ऐसे थोड़ा छोटा करो ना। हाँ, हाँ, आपके भी कनेक्शंस हैं इसके बीच, है ना। हाँ, तो ये कि पावर बीआई बाय डिफॉल्ट कुछ कनेक्शंस बना देता है, बट 99% ऑफ द केसेस में वो गलत होते हैं, क्योंकि पावर बीआई के जो एल्गोरिथम है वो सिंपल सी क्या है कि भाई जहां भी कॉमन कॉलम दिखे उसको कनेक्ट कर दो। बट हमें तो ऐसा नहीं करना, हमें एक प्रॉपर फ्लो चाहिए। तो व्हाट वी डू इज, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, जितने भी ये रिलेशनशिप दिख रहे हैं मुझे, मैं सब पे क्लिक करके इसे डिलीट कर दूंगा। ठीक है, सब रिलेशनशिप को मेरे को रिमूव करना है, फिर हम खुद की डेटा मॉडलिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से हमारे 6 टेबल अलग अलग हो गए, अब कोई भी आपस में कनेक्टेड नहीं है। किया, ठीक है। पंकज आपने किया, चलो कल। ठीक है, अब जब मैं डेटा मॉडल बना रहा हूँ तो इसका ना दो तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। एक तो कि भाई इसमें मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जो भी मैं कनेक्शन बनाऊंगा इसमें ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उस तरीके से समझा सकते हैं।
या फिर इसके ना आप एक जनरल रूल्स समझ लो, ताकि आप किसी भी तरीके की डेटा के ऊपर डेटा मॉडलिंग इजीली कर पाओ। ठीक है, तो द जनरल रूल है कि सबसे पहले हमें ना द मोस्ट यू कैन से रूट लेवल पे जो टेबल है वो डालना होता है। ठीक है, तो हमारा जो रूट लेवल पे टेबल है वो कौन सा होगा? मास्टर्स। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सिर्फ प्लेसमेंट कर रहा हूँ अभी, मैंने ये सबसे आगे रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, मास्टर टेबल सबसे आगे रख दिया। ठीक है, इस तरीके से प्लेसमेंट करने से ना थोड़ा सा लाइक विजुअली मेरे को समझ आता है कि डेटा कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब सेकेंड टेबल मेरे को ऐसा चाहिए जो कि मास्टर की मास्टर से ना मतलब वन ऑन वन रिलेशनशिप बना सके, वन टू वन रिलेशनशिप बना सके। ऐसा कौन सा टेबल है जो मास्टर से वन टू वन रिलेशनशिप बना सकता है? ऑर्डर्स। कस्टमर्स वन टू वन कैसे बनाएगा? मास्टर भी तो ऑर्डर आईडी के बेसिस पे है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो कस्टमर्स और ये है प्रोडक्ट्स, इसके अंदर तो हमने कस्टमर आईडी को वो कर दिया था, रिमूव डुप्लीकेट्स। तो अब कस्टमर्स वाले में कस्टमर आईडी एक ही बार ही है, बट मास्टर में तो वो मल्टीपल टाइम्स है ना उसकी एंट्री, तो वन टू में नहीं बन जाएगा। हमें चाहिए ही ऐसा जो वन टू वन बने। ऑर्डर्स है हमारे पास टेबल। ठीक है, तो मैं ऑर्डर्स वाले टेबल को जस्ट उसके नेक्स्ट साथ में प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास डेटा का फ्लो मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब जो भी कॉमन वगैरह बन रहा है। रिमेंबर कि जो मेन टेबल है उससे मैं ऑलरेडी रेफरेंसेस बना चुका हूँ। इस टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सब मेरे पास और टेबल्स में है। तो मैं इस टेबल को ना अलग छोड़ दूंगा, इस टेबल से कोई भी रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करूंगा। ठीक है ना, जो भी रिलेशनशिप वगैरह फॉर्म होंगे वो ऑर्डर वाले टेबल के आगे फॉर्म होंगे। ठीक है, सब ऑर्डर वाले टेबल से किस किस को टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं? कस्टमर्स कर सकते हैं बिल्कुल। और बताओ? प्रोडक्ट भी कर सकते हैं बिल्कुल। पीपल कैसे करेंगे? रीजन ही रिटर्न है वो। हाँ, रिटर्न भी कर सकते हैं हम। ठीक है, एंड देन हमारा पीपल बचा, पीपल कैसे कनेक्ट होगा? हमारे पास रीजन और पर्सन है, दो कॉलम। पीपल कस्टमर्स कनेक्ट होगा रीजन के बेसिस पे। ठीक है, क्या डिलीट कर दिया आपने? कंट्रोल जेड कर लो, इसमें तो वापस आ जाएगा। इसमें कंट्रोल जेड होता है, पावर क्वेरी एडिटर में नहीं होता, पावर बीआई में होता है। नहीं हो रहा? आपने कैसे क्या किया है? नहीं नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप हटाने थे ना। हाँ, सेव सेव तो नहीं किया ना अभी तक। हाँ, बस बंद करके उसे दोबारा खोल लो, तो वापस आ जाएगा सारा। कस्टमर का ऑर्डर से कर सकते हैं। हाँ, ऑर्डर से ही प्रोडक्ट्स भी, ऑर्डर से ही रिटर्न्स भी, और कस्टमर से पीपल। ठीक है, कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है काफी सिंपल है। जैसे मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी के बेसिस पे होगा मास्टर ऑर्डर्स। राइट, सो मैं मास्टर के अंदर से ऑर्डर आईडी पिक किया, और जो मेरा ऑर्डर्स है उसके अंदर जो ऑर्डर आईडी है उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इस तरीके का पैनल खुलता है। बेसिकली बता भी रहा है कि भाई मास्टर में ऑर्डर आईडी ऑर्डर्स की ऑर्डर आईडी से कनेक्ट हो रहा है। रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा ये वन टू वन। ठीक है, और जो क्रॉस फोल्डर डायरेक्शन है उसको आप इस तरीके से समझ लो कि भाई वन टू वन है, तो क्रॉस फोल्डर डायरेक्शन बोथ रहती है। उसके यहाँ से ऑर्डर आईडी है मास्टर में, मैंने इसको पिक किया और ऑर्डर्स की ऑर्डर आईडी के ऊपर ड्रॉप कर दिया। हाँ, ठीक है, ऑर्डर्स की ऑर्डर आईडी पे ड्रॉप करता है। आगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखना कि भाई कार्डिनैलिटी अगर वन टू वन है तो क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन बोथ रहेगी। उसके अलावा कुछ भी है तो क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल रहती है। ठीक है, कार्डिनैलिटी तो आपको ऑलरेडी पता है। कार्डिनैलिटी वन टू वन टू मैनी मैनी टू वन रिलेशनशिप वाला।
उसी को कार्डिनलिटी कहते हैं। वो तो पता ही है आप लोगों को, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई बोथ और सिंगल दो तरीके के होते हैं, ठीक है। बोथ का मतलब है अगर मैं जब अपनी रिपोर्ट बिल्ड कर रहा हूं, मैं ऑर्डर्स के ऊपर कोई फिल्टर लगाऊंगा, तो वो फिल्टर जिस जिससे ऑर्डर का बोथ पे है उस पे भी लग जाएगा। तो अभी मास्टर पे अगर हम बोथ कर रहे हैं, मास्टर पे बोथ है, तो ऑर्डर्स पे फिल्टर लगाने से वो फिल्टर सेम मास्टर पे भी अप्लाई हो जाएगा। और सिंगल का मतलब होता है कि भाई जिस पे अप्लाई कर रहा हूं उसी पे अप्लाई होगा। हाँ, अब मैं बोथ वन टू मैनी वाले रिलेशनशिप में कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वन टू मैनी है, दोनों में अगर एंट्रीज ही सेम नहीं है, वर्क कैसे करेगा दोनों साइड, राइट। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट वो देता ही वही है कि यहाँ पे आपको बोथ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको, यहाँ पे मतलब सारे ऑप्शन मिलते हैं, बट वन टू वन पे अगर आप सिलेक्टेड है तो बोथ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैनी टू वन सिलेक्टेड है तो सिंगल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया, मेरे पास एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। ठीक है, बीच में जो ये सिंबल है ये बेसिकली क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन दिखाता है। दोनों तरफ एरो है, मतलब क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन मेरी बोथ है। और जो कार्डिनलिटी दिखाता है वो यहाँ पे दोनों तरफ दिखाता है कि वन वन लिखा आ रहा है दोनों तरफ, तो वन टू वन कार्डिनलिटी है। ठीक है, अब वो कनेक्ट करना है ऑर्डर्स को कस्टमर से, हम कस्टमर आईडी के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो मैंने ऑर्डर्स में से कस्टमर आईडी पिक किया और कस्टमर्स की कस्टमर आईडी पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, सेम वही पैनल। ठीक है, रिलेशनशिप इस बार उसने ऑटोमेटिकली मैनी टू वन ले ली है, क्योंकि ऑर्डर्स में कस्टमर आईडी की एंट्री मल्टीपल टाइम्स है, कस्टमर्स में एक एक बार ही है, तो मैनी टू वन। ठीक है, और क्रॉस फिल्टर एक्शन अगेन आप देखोगे सिंगल ही आ रही है, मतलब बोथ को भी ऑप्शन आ रहा है, बोथ में शायद से इशू रहेगा। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे बोथ का सिंबल था, मतलब वो वाला आ रहा है कि अगर पॉसिबल होगा तो लगा देगा, नहीं पॉसिबल होगा तो नहीं लगाएगा। ठीक है, सिंगल ही रखेंगे इसलिए इसे हम। ठीक है, सो सबसे बेस्ट वही रहता है। ठीक है, सेव कर देंगे, बिल्कुल। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे प्रोडक्ट को भी लिंक कर सकता हूँ। तो ऑर्डर से प्रोडक्ट आईडी पिक करी एंड प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट आईडी के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया अगेन। हाँ, मैंने वन ही आएगा। अब सारे आगे रिलेशनशिप में मैंने वन ही आएंगे। एक शायद ये रिटर्न्स का और ऑर्डर्स वाला वो वन टू वन आएगा। हाँ, वही ऑर्डर आईडी मैंने पिक किया और रिटर्न्स को कनेक्ट करने के लिए मैंने रिटर्न्स की ऑर्डर आईडी पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, हाँ ये वन टू वन आ रहा है। ठीक है, ये भी बन गया, और रीजन के बेसिस पे मैं पीपल को भी कनेक्ट कर दूंगा इससे एंड सेव। ये हो गई मेरी डेटा मॉडलिंग। ठीक है, कंसेप्ट समझ आया, सिंपल ही है, राइट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। हम्म, ठीक है, अगर आपके पास कोई और तरीके का किसी और डेटा के ऊपर अगर आपको वर्क करना पड़ जाए बाई चांस, तो कर लोगे इजीली, है ना। ठीक है, बस हाँ इतना ही होता है। ठीक है, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने एक टेबल से रेफरेंसेस बना लिए, तो जिस टेबल से रेफरेंसेस बनाए उस टेबल को यूज नहीं किया होगा। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अब हम अपने रिपोर्ट व्यू में वापस आ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे सारे टेबल्स कनेक्टेड है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब जो अगली प्रॉब्लम हमें फिक्स करनी है, वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई मेरे पास ना इसमें ऑर्डर डेट्स है, में ऑर्डर डेट्स है। अब जो ऑर्डर्स को अगर मैं लॉजिकली रियल वर्ल्ड में देखूं, तो एक दिन पे मल्टीपल ऑर्डर्स भी आ सकते हैं, एक दिन में ऑब्वियसली मल्टीपल ऑर्डर्स आएंगे ही। हाँ, सॉरी, मतलब हम्म 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 हम्म। हाँ, बेसिकली वही करने वाले हैं हम, बेसिकली वही करने वाले हैं, हाँ। नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट, हाँ कह सकते हो, ठीक है, कह सकते हैं। तो या मेरे पास दिक्कत ये है कि भाई अगर मैं रियल वर्ल्ड में देखूं तो एक दिन मल्टीपल ऑर्डर्स भी आएंगे, और किसी दिन अगर मेरा स्टोर बंद है तो उस दिन कोई भी ऑर्डर नहीं आएगा, तो वो डेट्स की एंट्री ही नहीं होगी मेरे पास। ठीक है, बट अगर मैं कभी भी प्लॉटिंग करना चाहूंगा, तो मैं कॉन्टिन्यूस प्लॉटिंग करना चाहूंगा ना, हर एक दिन की वैल्यू वो दिखाए। अगर जीरो है तो जीरो भी शो करना चाहिए उसे।
वरना वो स्किप करेगा उस डेट को। ठीक है, देखो डिफरेंस देखो, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तो आपको डिफरेंस समझ आएगा। ले तो मैं बना रहा हूँ, देखो। ठीक है, ये एंट्रीज ली मैंने, डेट ले ली मैंने 1 2 3। ठीक है, और भाई 1 तारीख को मेरी $30 की सेल हुई, 3 तारीख को मेरी $20 की सेल हुई, 2 तारीख को बंद थी। ठीक है, तो अगर अभी इस तरीके से हमने प्लॉटिंग करी दो की, जब उसके पास वैल्यू ही नहीं है, तो वो सीधा सीधा इस तरीके से ड्रॉ कर देगा इसे। बट एक्चुअल ग्राफ हमारा इस तरीके से थोड़ा ना होगा, दो की सेल हमारी एक्चुअली 0 होगी। तो जो एक्चुअल ग्राफ बनना चाहिए वो इस तरीके से बनना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो जब मेरे पास 2 तारीख की एंट्री होगी 0 की, तभी वो इस तरीके से बनाएगा, वरना वो डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। बिल्कुल, मतलब मैन्युअली नहीं, प्रोसेस है उसका ऑटोमेटिक करने का उसे। हाँ, मतलब मैन्युअली, हाँ करना पड़ेगा। मैन्युअली में तो 4 साल है हमारे डेटा में, तो 4 साल में कितनी एंट्रीज करोगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंसेप्ट समझ आया ना ये वाला। ठीक है, तो हम जिस भी दिन मतलब 1 तारीख को 3 4 ऑर्डर थे, उनकी टोटल से 30 थी, तो हम एक की सेल 30 कर देंगे। मतलब अगर एक दिन में मल्टीपल ऑर्डर्स है तो उनको कंबाइन कर देंगे, और किसी दिन अगर ऑर्डर्स नहीं है तो उस दिन की सेल्स वगैरह 0 कर देंगे। सिंपल इनफ, समझ आया। ठीक है, अब जो ये चीज अचीव होती है, ये चीज अचीव होती है बाय क्रिएटिंग अ सेपरेट डेट टेबल। ठीक है, डेट टेबल। हाँ, डेट टेबल में क्या होता है कि भाई सिंबल्स है, जो भी हमारे पास इसमें ऑर्डर डेट्स है, उनकी मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब सबसे पुरानी और सबसे नई डेट लेते हैं हम। ठीक है, उसके बीच की सारी डेट्स हम सीरियल वाइज डाल देते हैं। ठीक है, उसमें से फिर हमें जो भी कैलकुलेट करना है, लाइक मंथ, ईयर, क्वार्टर वगैरह, जो भी हमें चाहिए वो सब कैलकुलेट कर लेते हैं। और उसको हम ना पावर बीआई को बता देते हैं कि भाई ये मेरा मेन डेट टेबल है, इसके हिसाब से डेट्स यूज करूंगा मैं। ठीक है, जब मैं पावर बीआई को ये चीज बताता हूँ तो पावर बीआई ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि भाई सेल्स वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिस दिन लेट्स से 1 तारीख थी, उस दिन की सारी सेल्स को कंबाइन कर देगा, जिस दिन कोई भी सेल नहीं थी उस दिन 0 ऑटोमेटिकली डाल देगा। ठीक है, तो एक डेट टेबल बना के बताना पड़ता है पावर बीआई को, भाई ये डेट्स है, इन सभी डेट्स का डेटा चाहिए मेरे को। पावर बीआई अपने आप उसे मैनेज कर देता है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 टास्क हो गए हमारे। सबसे पहले हमें डेट टेबल बनाना है। ठीक है, अब किस दिन कौन सी सेल्स हुई है, पहले ये बताना पड़ेगा पावर बीआई को, राइट, कि भाई 1 तारीख को ये वाली 10 सेल्स हुई है, या 2 तारीख को सेल्स ही नहीं हुई है, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज पावर बीआई को मेरे को ये बताना पड़ेगा कि भाई मेन डेट टेबल ऑर्डर डेट्स की जगह पे इस वाले टेबल को यूज करना है डेट्स के लिए, है ना। ये 3 चीजें होंगी। तो सबसे पहले हम डेट टेबल क्रिएट करते हैं। हाँ पूछो। हाँ, एक्सेल के अंदर, एक्सेल के अंदर है ऐसा, आप कर सकते हो। उसके अंदर कैलेंडर का एक फंक्शन होता है, उसके अंदर स्टार्ट डेट और एंड डेट देते हैं हम, तो इट विल गिव मी उनके बीच की साइड डेट्स। अब अगर आप समय लगा दो उस डेट के हिसाब से, समय जब डेट मिलेगी नहीं वो 0 दिखा देगा। नहीं पॉइंट, कैलेंडर का एक फंक्शन होता है, उसके अंदर कैलेंडर ही बोलते हैं, कैलेंडर ही होता है। ठीक है, आप डेट के साथ चीजें मैनिपुलेशन कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर करते हैं ये चीज। ठीक है, तो मैंने जब बात करी कि भाई मेरे को एक डेट टेबल बनाना पड़ेगा, अब बात से समझ आ रहा है कि टेबल डालना है मेरे को, एक न्यू टेबल क्रिएट करना है। तो एक टेबल क्रिएट करने के लिए वी गो टू मॉडलिंग। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 कंसेप्ट होते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, न्यू मेजर, क्विक मेजर, न्यू कॉलम, न्यू टेबल। न्यू कॉलम और न्यू टेबल तो आपको समझ आ रहा होगा। मॉडलिंग पे आ गए। हम रिपोर्ट व्यू में है। हाँ, ठीक है, मॉडलिंग के अंदर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, न्यू मेजर, क्विक मेजर, न्यू कॉलम एंड न्यू टेबल। अब न्यू कॉलम और न्यू टेबल का नाम से ही समझ आ रहा है भाई इसका क्या काम है। न्यू टेबल एक नया टेबल ऐड करता है, न्यू कॉलम किसी भी टेबल में
हाँ, नई कॉलम के लिए होता है। सॉरी। अब इसमें एक जो कंसेप्ट आता है वो आता है मेजर्स का कंसेप्ट। ठीक है, मेजर्स क्या होते हैं भाई, ये ना जैसे हमारे एसक्यूएल के अंदर फंक्शंस होते थे उस तरीके के होते हैं। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, न्यू मेजर एंड क्विक, मतलब एक नॉर्मल मेजर एक क्विक मेजर। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो क्विक मेजर है वो बाय डिफॉल्ट वाली जो वैल्यूज पड़ी हुई है उसके हिसाब से खुद को तो मेरे को आइडिया देता है कि भाई ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो। ठीक है, न्यू मेजर में मैं चीजें कस्टम बना सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं क्विक मेजर पे क्लिक करूंगा तो एक पैनल खुल जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ से मैं कैलकुलेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ, और देखो इन्होंने बेसिकली मेरे को ऑलरेडी बता दिया कि भाई ये करके देख लो मेरे डेटा के हिसाब से। एवरेज पर कैटेगरी, वेरिएंस पर कैटेगरी, मैक्स पर कैटेगरी, वेटेड एवरेज पर कैटेगरी, मतलब से अलग अलग चीजें बता दी मेरे को। ठीक है, और क्विक मेथड का ना एक और यू कैन से ड्रॉबैक क्या है, इसको भी मैं ड्रॉबैक ही बोलूंगा क्योंकि भाई जब मेरे पास चॉइस ही नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ तो इसको भी ड्रॉबैक ही बोला जाएगा। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, ये जो क्विक मेथड है ना वो हमेशा एक्चुअल वैल्यूज कैलकुलेट करके वैल्यूज को सेव करता है। मतलब आपने टोटल सेल अगर मान लो निकाला, ठीक है, तो इट विल नॉट सेव दैट सम का फॉर्मूला जो आप लगाओगे वो नहीं सेव करेगा। हाँ, वो एक्चुअली वैल्यू सेव करता है। हाँ, ठीक है, मान लो आपकी टोटल सेल की वैल्यू आई 1 मिलियन। ठीक है, तो क्विक मेजर में अगर आपने ये चीज कैलकुलेट करी है तो 1 मिलियन उसने सेव किया। नॉर्मल मेजर में अगर आपने ये चीज सेव करी है तो सम सेल्स सेव किया उसने। अब अगर सेल्स के अंदर कुछ अपडेट आता है तो क्विक मेजर वाली वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, बट टोटल मेजर वाली वैल्यू डायनेमिकली अपडेट हो जाएगी उसके हिसाब से। समझ आया? ठीक है, बट फिलहाल हम एक टेबल पे चलते हैं, हमें डेट टेबल बनाना है। ठीक है, को पायलट तो सिंपल चैट जीपीटी जैसे ही, उसमें क्या सीखना है? मतलब नहीं, कुछ स्पेसिफिक चीज है पूछने के लिए वो तो बताओ। को पायलट बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी है, चैट इंटरफेस है सेम वही उसी तरीके से। ठीक है, इसके अंदर अगर आप एआई वगैरह वाला पार्ट पूछ रहे हो तो हाँ, इसमें कुछ एआई विजुअल्स भी होते हैं जो कि को पायलट के थ्रू विजुअल्स बनते हैं, वो वाला पार्ट हम कवर करेंगे। उसमें मतलब हमें सिर्फ डाल देना चीजें और वो पूरा एनालिसिस करके प्रॉपर रिपोर्ट बनाता है खुद ही। तो वो वाली चीज हम कवर करेंगे, मतलब बिल्कुल लास्ट की चीज है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे एक ये डाल लिया न्यू टेबल। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, नेटवर्क वगैरह सही चल रहा है, एक बार मीटिंग चेक कर लूँ। ठीक है, अब ये जो पैनल खुला है आपके पास, ये जो नया क्वेरी पैनल कह सकते हो आप उसे, यहाँ पे हम लिखते हैं डेक्स क्वेरीज। ठीक है, जितना भी हम इस वाले पैनल के अंदर लिखने वाले हैं चीजें सब डेक्स क्वेरीज का पार्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल है डेक्स क्वेरीज, मतलब काफी सिंपल सा कंसेप्ट है। एक ही चीज आपको एक्सेल से अलग लगेगी कि भाई इसके अंदर जो टेबल वगैरह के नाम है वो मैं यहीं पे डिफाइन करता हूँ। जैसे मेरे को डेट टेबल चाहिए तो मैं सिंपली नाम दूंगा डेट टेबल एंड इक्वल्स। इसके अंदर ट्राई करना बिना आप उसके स्पेसेस वगैरह के लिखो नाम। हाँ, क्योंकि स्पेसेस वगैरह लिखोगे ना फिर बाद में उस टेबल को कॉल करने में इशू आता है। ठीक है, मैंने अपने टेबल का नाम दे दिया। अब इसके अंदर मेरे पास तीन ही ऑप्शन आते हैं बेसिकली टेबल के लिए। ठीक है, ऐड कॉलम्स, ऐड मिसिंग आइटम्स एंड ऑल। ठीक है, सॉरी ऑल वगैरह नहीं, ऐड कॉलम्स ऐड मिसिंग आइटम्स दो ही रहते हैं। ठीक है, बाकी जो ये फॉर्मुलाज है ये सारे इसमें यूटिलाइज कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम ऐड कॉलम्स का फॉर्मुला यूज करते हैं। नहीं, मेरे में न्यू टेबल बनाया हमने ना। क्या हो गया? हुआ? हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कॉलम्स मैंने डाला। ठीक है, अब इसके अंदर ना मैं जैसे नेक्स्ट लाइन में जाने की क्वेरी लंबी है तो मैं मल्टीपल लाइंस में शिफ्ट करके लिखूंगा। इसके मैं सीधा एंटर नहीं दबा सकता, एंटर दबाने से एक्चुअली क्वेरी रन हो जाती है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू शिफ्ट एंटर। हाँ, तो आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे। हाँ, आप नॉर्मली एंटर दबाओगे तो क्वेरी रन हो जाती है। ठीक है। हाँ, समझ गया मैं। ठीक है, अब जैसे मैं लिख रहा हूँ इसमें वही अगेन कोई फॉर्मेट नहीं होता।
जैसे मैं लिख रहा हूँ सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए लिख रहा हूँ, आप एक ही लाइन में पूरी क्वेरी भी लिख दोगे तब भी इट विल वर्क टोटली फाइन। ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक कि जहाँ पे मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ वहाँ पे स्पेस छोड़ना जरूरी है, या फिर जहाँ पे मैं एंटर दबा रहा हूँ वहाँ पे एंटर दबाना जरूरी है। आपकी मर्जी है, आपको जैसे बेटर दिखे उस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने ऐड कॉलम्स किया। अब पावर बीआई में ना एक छोटी सी चीज क्या होती है कि भाई मैं ना बिना कॉलम्स के टेबल नहीं बना सकता, क्योंकि एसक्यूएल के लिए भी ट्रू है। ठीक है, बिना कॉलम्स के टेबल बनाना पॉसिबल ही नहीं है, एटलीस्ट मेरे को एक कॉलम तो चाहिए चलेगा, है ना। सो व्हाट पावर बीआई डू इज कि भाई जब भी मैं टेबल बना रहा हूँ ना, एक कॉलम वो अलॉट करता ही करता है, एक कॉलम वो अलॉट करता ही करता है। तो जब मैं ऐड कॉलम पे यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले मेरे को जो बाय डिफॉल्ट कॉलम मेरे को पावर बीआई देता है उसकी वैल्यू डिफाइन करनी होती है। ठीक है, हमेशा किसी भी चीज का आप टेबल बनाओ, सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट पावर बीआई ने कॉलम दिया है आपको उसकी वैल्यू डिफाइन करनी है। ठीक है, तो मैं सिंपली इसलिए मेरे को ना यहाँ पे नाम वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, वो पावर बीआई अपने आप डिसाइड कर लेता है। मैं सिंपली कैलेंडर का फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर स्टार्ट डेट दूंगा कि भाई कहां से मेरा डेटा स्टार्ट हो रहा है। निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट डेट इज द अर्लीस्ट डेट। अगर मैं डेट्स में देखूं तो मिनिमम डेट मेरी स्टार्ट डेट होगी, है ना। मैं सिंपल मिन का फॉर्मूला लगा देता हूं और ऑर्डर्स में से ऑर्डर डेट ले लिया मैंने और मिन का फॉर्मूला क्लोज कर दिया। समझ आया क्या किया। इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन मिला देते हैं, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। अभी समझ आया मैंने क्या किया। जो कैलेंडर का फॉर्मूला है उसमें मेरे को स्टार्ट डेट और एंड डेट देनी होती है, तो मैंने यहाँ पे मिनिमम निकाल लिया ऑर्डर डेट में से। अब सिमिलर मैनर में मैं मैक्सिमम निकाल लूंगा ऑर्डर डेट में से, जो कि मेरी एंड डेट हो जाएगी। नहीं, मैक्सिमम लेटेस्ट हुई ना, सबसे पुरानी है, बिल्कुल। हाँ, पर मेरे को स्टार्ट डेट और एंड डेट देनी थी, एंड दे दी स्टार्ट डेट और एंड डेट। राइट, ये मेरा फर्स्ट कॉलम डन हो गया। तो मैं बंद कर देता हूँ कैलेंडर को, ये हो। ठीक है, अब पावर बीआई है ना, जब भी मैं डेट टेबल वगैरह की बात कर रहा हूँ तो जो कैलेंडर का फंक्शन यूज किया है मैंने, इस वाले कॉलम को हमेशा डेट बोलता है। ये लाइक रूल है, पावर बीआई इसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, आप चाहो तो बाद में जाके ऑब्वियसली से रीनेम कर सकते हो, बट अभी क्योंकि मैं क्वेरी लिख रहा हूँ और इस क्वेरी में ही मैं इस कॉलम का यूज करने वाला हूँ, तो मेरे को डेट के नाम से ही कॉल करना पड़ेगा इसे। बात समझ आइए, नहीं समझ आई। देखो, जब भी मैं एक टेबल बना रहा हूँ पावर बीआई के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट एक कॉलम डालेगा डालेगा, एम्प्टी टेबल बनाने नहीं देगा। ठीक है, अब उस कॉलम की मेरे को वैल्यू देनी पड़ती है। सबसे पहले जब भी मैं कॉलम्स ऐड कर रहा हूँ उस कॉलम की मेरे को वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसका ना नाम मैं यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकता कॉलम का, वो पावर बीआई ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है। ठीक है, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेट टेबल, मतलब जब भी मैं कैलेंडर फंक्शन यूज कर रहा हूँ किसी कॉलम को डिफाइन करने के लिए, तो उसका वो बाय डिफॉल्ट नाम डेट रख देता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नाम डेट रख देता है। अब द प्रॉब्लम इज कि हम वैसे तो नाम उसका रीनेम कर सकते हैं, जब टेबल बन जाएगा मैं जाके रीनेम कर दूंगा उसे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे को अभी ना इसके अंदर और कॉलम्स ऐड करने हैं और उनमें कैलकुलेशन करनी है जो कि इसी डेट्स के बेसिस पे होंगी। तो यहाँ पे मेरे को डेट अभी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है ऑर्डर्स फिर स्क्वायर ब्रैकेट में ऑर्डर डेट, तो ये मतलब है कि भाई ऑर्डर्स के टेबल में से ऑर्डर डेट का कॉलम मैंने चूज किया। ठीक है, अगर मैं सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दूं कुछ भी, मैं सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नाम लिख रहा हूँ ना, तो उसका मतलब होता है कि मैं जो टेबल बन रहा है उसी टेबल के अंदर इस नाम से एक कॉलम है उसको यूज कर रहा हूँ। समझ आया, नहीं आया, बताते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे कॉमा किया, एंटर किया। ठीक है, ये मेरा पहला कॉलम हो गया। ठीक है, दूसरे कॉलम के अब जो फॉर्मेट रहता है ना दूसरे कॉलम से, वो रहता है कॉलम का नाम उसका फॉर्मूला, कॉलम का नाम उसका फॉर्मूला, कॉलम का नाम उसका फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, मैं सबसे पहले ईयर कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, हम मेरे को इसका एक्सप्रेशन डालना है, फॉर्मूला डालना है। ठीक है, सिंपली मेरे पास ईयर का फॉर्मूला होता है, इसके अंदर मैं डेट दे दूंगा। अब देखो, इस डेट की बात कर रहा था मैं, जो अभी मैं समझाना चाह रहा था कि भाई जब मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स ऑर्डर डेट लिखा था, तो मतलब ऑर्डर्स वाला एक टेबल है मेरे पास जिसके अंदर ऑर्डर डेट के नाम से एक कॉलम है, वो मैंने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं दिया, डेट के पहले सिंपल ब्रैकेट के अंदर डेट दिया। तो इसका मतलब होता है कि भाई अब मैं ना ये वाला कॉलम यूज कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है,
एक बार मैंने ऑर्डर डेट में से सारा डेटा इस डेट के अंदर ले लिया, अब मैं जो भी आगे कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसमें डेट यूज कर रहा हूँ। हाँ, एक मिनट, नहीं नहीं इसमें भी नहीं पड़ता। हाँ, डेक्स क्वेरी जब आप ऐसे टेक्स्ट एडिटर वगैरह से करते हो तब फर्क पड़ता है, यहाँ पे नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, हमने इस तरीके से ईयर कैलकुलेट कर लिया। तो बाकी बेसिकली स्टार्टिंग में जो भी देने की इन्फॉर्मेशन हमने वो दे दी है, आगे भी जो भी फॉर्मूलाज से हम वर्क करेंगे वो जो हमने दिया है उसमें से। हाँ, मेरे को बार बार ऑर्डर डेट को फेच करने की जरूरत नहीं है, एक बार इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई मैं डायरेक्टली इसमें से भी फेच कर सकता हूँ, जबकि अभी तक टेबल बना नहीं है, बट पावर बीआई उस चीज को हैंडल कर लेता है, वो लाइन वाइज एक्चुअली कॉलम्स बनाना शुरू करता है। हाँ, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट मंथ नंबर दे देते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं मंथ का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, और अगेन वही डेट यूज करूंगा। ठीक है, मंथ कैलकुलेट कर लिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा छोटा करूंगी तो मेरा स्पेस थोड़ी कम है, विजिबल है अभी भी। ठीक है, और ईयर हो गया, मंथ नंबर हो गया, और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम। सेकंड, क्या हो गया मंथ नंबर। हाँ, अब अगला करते हैं मंथ नेम। ठीक है, मंथ नेम के लिए याद है एक्सेल के अंदर एक टेक्स्ट का फॉर्मूला हुआ करता था, ईएक्सटी टेक्स्ट है, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मेट के नाम से होता है। ठीक है, तो आई विल डू फॉर्मेट। ठीक है, इसमें डेट की वैल्यू दे दी मैंने। ठीक है, बताया था। अब इसको फॉर्मेट करना है, इसका फॉर्मेट दूंगा, मेरे को मंथ का नाम चाहिए। ठीक है, आपको पता ही है कि भाई सिंगल एम मंथ का नंबर, डबल एम 0102 के हिसाब से आएगा, ट्रिपल एम JAN FEB जैन फेब ऐसे आएगा, 4 बार एम जनवरी फरवरी पूरा आएगा। ठीक है, तो मैं 4 बार एम ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास मंथ का नेम भी आ गया। क्लियर। ठीक है, अगला कौन सा कॉलम बनाना है हमें? अगला आते हैं क्वार्टर्स पे। ठीक है, क्वार्टर हमने एक्सेल के टाइम पे कैलकुलेट करवाया था मैंने, तो याद होगा कैसे करते हैं। पंकज जी आपको याद है? नहीं, देखो क्वार्टर का फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। सॉरी, मैथमेटिकल एक इक्वेशन है, उसी वजह से मेरे को क्वार्टर का नंबर देती है। नहीं याद आ रहा? चलो ठीक है, सबसे पहले तो सिंपल सी बात करते हैं कि भाई Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 ऐसे होता है, तो Q तो कॉमन है, Q तो सब में कॉमन ही है, तो मैं Q तो लगा देता हूँ सबसे पहले, तो मैंने Q लिखा, फिर एंड लगा देंगे। ठीक है, सॉरी। ठीक है, समझ आया। अब मेरे को चाहिए क्वार्टर का नंबर। ठीक है, सो मैथमेटिकली अगर मैं देखूं, मेरे पास मंथ नंबर निकालने के लिए वो है मेरे पास फॉर्मूला डायरेक्टली, मैं मंथ नंबर निकाल सकता हूँ डायरेक्टली। राइट, अगर इस मंथ नंबर को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, और इस मंथ नंबर को 3 से डिवाइड कर दे, तो जो भी मेरे मंथ नंबर 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये चार डिवाइड हो जाएंगे मेरे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में। राइट, बट प्रॉब्लम कहां पे आएगी भाई, जनवरी फरवरी जो कि 1 2 है वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। अगर मैं उस डिवीजन पे राउंड अप का फॉर्मूला लगा दूं, राउंड अप लगा दूं, तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी होगा वो 1 बन जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा वो 2 बन जाएगा, है ना। और मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मंथ नंबर मैक्सिमम 12 होता है, तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ ही 4 सकती है, तो 5 पे जाएगा ही नहीं। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ?
समझ गए ना? करके दिखाते हैं। तो सिंपली सबसे पहले राउंड अप लगाऊंगा। हाँ मतलब, हाँ, और राउंड अप का बेसिकली मतलब होता है 0.1 हो 0.9 हो, वो 1 ही देगा, हमेशा अपवर्ड की तरफ ही राउंड ऑफ करेगा वो। ठीक है, तो अब इसके अंदर मेरे को नंबर चाहिए। नंबर में मैं क्या करूंगा कि भाई मंथ, डेट, इससे मेरे पास मंथ नंबर आ गया, डिवाइड बाय 3। मतलब 3 महीने का अपडेट है। नहीं, ठीक है। मंथ नंबर क्या है, कोई भी एक मंथ चूज करो। ठीक है, ठीक है, मार्च कर ली चलो। ठीक है, कौन सा मंथ है नंबर वाइज? 3, 3/3, 3 डिवाइड बाय 3 1। मार्च कौन से क्वार्टर का आता है? कुछ और चूज कर लो। समझ आया ना? बेसिकली इसका लॉजिक ये होता है कि भाई हमारा 12 महीने हैं, 4 में डिवाइड होता है। ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर एक महीने में हर एक क्वार्टर में 3 महीने आए, तो हमने 3 से इसे डिवाइड कर दिया कि भाई 3 3 के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा वो, है ना? क्योंकि 12/4 ही तो 12/3 तो 4 होता है ना, तब तो 4 क्वार्टर बनेंगे। पॉइंट। हाँ, ठीक है, कॉमा करके मैं 0 कर दूंगा क्योंकि मेरे को पॉइंट के बाद कोई भी नंबर चाहिए ही नहीं। क्लियर है? समझ आया? इससे मैंने क्वार्टर भी कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट पे, और क्या कैलकुलेट करना है हमें? ठीक है, हमारे पास 2 बचे, एक है हमारे पास ईयर मंथ। ठीक है, तो विल डू ईयर मंथ। ठीक है, ईयर मंथ का बेसिकली मतलब क्या है कि भाई जैसे 2016 फेब, 2017 जनवरी, इस तरीके से लिखाएगा। ठीक है ना? और जैसे 2015 हाइफन जैन, 2016 हाइफन फेब, इस तरीके से आएगा, ताकि मैं सीधा सीधा मंथ वाइज प्लॉट कर सकूं, मेरे को मंथ नंबर और ईयर में मंथ नेम वगैरह में वो सब ना करना पड़े। ठीक है ना? एंड रिमेंबर कि जो मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट क्वेरीज लिखवा रहा हूँ, मैं ना बहुत सारे टेक्स्ट क्वेरीज लिखवाऊंगा, आज ज्यादा ऐसी होंगी जिसको हम आगे यूज भी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं लिखवाऊंगा क्योंकि ताकि आपका जो डेक्स के कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या क्या फॉर्मुलाज अवेलेबल है, क्या क्या चीजें अवेलेबल है, वो सारी चीजें क्लियर होती चले आपकी। ठीक है ना? तो ठीक है, ईयर मंथ निकालते हैं। अगेन भाई फॉर्मेट यूज करूंगा। ठीक है, क्या फॉर्मेट में कोई चाहिए? बाय 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 हाइफन एंड मम्मी ले लेते हैं। नहीं मतलब आप एक एक्स्ट्रा एम लगाओगे तो वो जैन वगैरह में बदल जाएगा, बट मैं नंबर ही ले रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको जैन वगैरह लेना तो ठीक है, मैं नंबर ले रहा हूँ। क्लियर है? समझ आया? सिंपल फॉर्मेट यूज किया मैंने। ठीक है, इसके बाद मैं लूंगा डे। ठीक है, कि भाई संडे मंडे क्या है। ठीक है, जिसको नाम देते हैं वीकडे, और इसके अंदर मेरे पास फॉर्मूला भी वीकडे के नाम से ही होता है। ठीक है, इसके अंदर मेरे को देनी है डेट सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद मेरे को रिटर्न टाइप में 1 2 3 होता है, 3 नंबर होते हैं ये। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब क्या है कि भाई मैं क्या चाहता हूं, मेरा जो वीक है वो संडे से शुरू हो, मंडे से शुरू हो, या ट्यूसडे से शुरू हो। 1 2 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ मेरा वीक मंडे से स्टार्ट हो। ठीक है, सिंपल इनफ। देखो ट्यूसडे का तो सेंस वहां पे नहीं बनता था, बट कई लोग संडे से वो करते हैं, कई लोग मंडे से करते हैं, तो मतलब कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो हमने वीकडे भी डाल दिया, बेसिकली इतने ही कॉलम बनाने हैं हमें। ठीक है, अब मैं जो ऐड कॉलम वाला ऊपर ब्रैकेट खुला हुआ था मेरा,
आकाश अभी ठीक है, वॉइस वगैरह आ रही होगी अब तो। अब तो ठीक है, ठीक। सो दिस इज द क्वेरी वी वर वर्किंग ऑन। लिख लो आप एक बार। डेक्स सिंपल ही है, मुश्किल तो नहीं है। नहीं नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। वो स्टूडेंट एक्चुअली उसका माइक वगैरह चलता नहीं है ऑनलाइन में, तो वो फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कुछ भी बोलना होता है उसे तो। नंबर से भी फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर से फोन मतलब डेटा वाले नंबर होते हैं। टोटल सेल वगैरह, हाँ हाँ। मैंने बोला सही, बहुत सारी डेस्क लगाएंगे हम, इतने सारे हम डेस्क लगाएंगे कि ऑलमोस्ट हमें 3 दिन लगते हैं डेस्क को पूरा करने में। 3 दिन तक मेन टॉपिक यही है। डेस्क और विजुअलाइजेशन, दो चीजें हैं बस। विजुअलाइजेशन बहुत सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, बाकी डेस्क है, मतलब पावर बीआई का कोर है डेस्क तो। इसका बचा हुआ प्रोसेस भी करा दो, फिर लिख लेना आप, है ना, फिर इजीली लिख लेना। तो या इसके बचे हुए प्रोसेस में कुछ भी नहीं है। मैंने बताया था कि मेरे को 3 स्टेप करने हैं। मेरे को सबसे पहले अपना टेबल क्रिएट करना है, वो मैं कर चुका हूँ। ठीक है, अब मेरे को इस टेबल में डेटा फीड करना है। इसको पावर बीआई को बेसिकली पता तो होना चाहिए कि भाई डेटा, इस डेट का डेटा लेना कहाँ से है उसे। ठीक है, तो उसके लिए वी गो टू मॉडल व्यू। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो डेट टेबल वाला टेबल था वो भी आ गया है। ठीक है, इसको मैं सिंपली अपना कनेक्ट कर दूंगा ऑर्डर्स वाले टेबल से। ऑर्डर्स में ऑर्डर डेटा है ना मेरे पास, तो ऑर्डर्स में से ऑर्डर डेट लेके आई विल पुट ऑन डेट हियर। ठीक है, अब मेनी टू वन होगा। मेनी टू वन क्यों होगा, क्योंकि जो ऑर्डर्स वाला टेबल है उसके अंदर सेम डेट की एंट्री मल्टीपल टाइम्स है, बट डेट टेबल में उस डेट की एंट्री एक ही बार है। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। तो बेसिकली अब मेरे डेट टेबल के पास डेटा आ गया। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप था वो मेरे को बताना है पावर बीआई को कि भाई दिस इज माई ग्लोबल डेट टेबल। इस डेट टेबल को सारे जब जहां पे मैं यूज करूंगा, इसको यूज करने वाला हूँ, तो डेटा इसके हिसाब से मैनेज करना है। ठीक है, करना वो भी सिंपल है। मैं अगेन डेट टेबल पे क्लिक किया सिर्फ। ठीक है, टेबल टूल से जाते हैं मेरे पास। यहाँ पे लास्ट में एक मेरे पास ऑप्शन होता है मार्क एज डेट टेबल, पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको हम मार्क करेंगे सबसे पहले डेट टेबल पे, ऑन किया इसे। और कॉलम में मेरे पास एक ही आएगा डेट का, मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा और सेव। बेसिकली मैंने अपने पावर बीआई को बता भी दिया भाई ये मेरा डेट टेबल है। फिर मेरा डेट टेबल है इससे बेसिकली कंप्लीट हो गया ये वाला पार्ट। मैं डेट टेबल क्रिएट कर लिया, यहाँ पे देखो सारे कॉलम्स आ रहे हैं मेरे पास। क्वेरी लिख लो, ये वाला प्रोसेस कर लो, एंड आज के लिए इतने रखते हैं।
बस एंटर दबा दो या टिक कर दो यहाँ से। आपने कहीं पे कुछ गड़बड़ करी है लिखने में। जो कोई लिखी है उसी में इशू है। आ रही होगी। नहीं आ रही, दिखाइए। इसमें तो इशू नहीं है, मुझे दिख रहा है। तो दिए तो मार्क्स। अरे आपने दो बनाए हैं, एक डेट टेबल के नाम से और एक DTAE टेबल के नाम से। जो आप इसका वर्क कर रहे हो ये वाला है। ये आपने पहले कभी रन किया होगा, इनकम्प्लीट रन कर दिया आपने बीच में कभी। हाँ डिलीट कर सकते हो इसको। हाँ अब इसका आप नाम से ही करके दोबारा रन कर दो। हाँ क्लियर क्यों करनी है ये? हाँ बस यहाँ से आप क्रॉस कर दो ना, बंद हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट था हमें मॉडल में जाना है, पहले मॉडल वाला करना है। मॉडल व्यू में जाके मेरे को बस इसको ऊपर से कट करोगे तो वो बंद हो जाएगी क्वेरी। हाँ ऑर्डर डेट को, जो ऑर्डर्स में ऑर्डर डेट है, नहीं नहीं ऑर्डर्स में ऑर्डर डेट है ना, ऑर्डर्स के ऑर्डर डेट को इसके डेट से, डेट टेबल के डेट से। फिर लास्ट में मार्कस डेट टेबल। हो गया ठीक है। अब लास्टली बस एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हमें एक्चुअली मेजर्स वगैरह कितने बनाने हैं। तो सेव कर सकते हैं ये जो कंप्लीटेड वाला है। तो डेटा कितना कम दिख रहा है ना अभी, इस वाले में देखना। और एक्चुअली जितने हम मेजर्स बनाते हैं ना, मैंने पहले बताया कि भाई उसमें से 80% हम यूज भी नहीं करेंगे, बट बनाना जरूरी है क्योंकि डेक्स की हर चीज कवर हो जाएगी फिर आपकी ना। हाँ बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि मेजर्स जो हमें क्रिएट करने हैं ना, तो यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे, देखो मैं बता रहा टेबल से मेरे पास दो तरीके के मेजर्स हैं। कस्टम मेजर्स एक हमने बना रखे हैं ये सारे, और फिर टाइम मेजर ये सारे। ठीक है हाँ, हर एक के लिए एक एक डेस्क क्वेरी लगती है। नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेबल्स, अब हम टेबल्स नहीं बनाएंगे, एक एक मेजर बनाएंगे हम ये। समझिए हर एक के लिए एक एक डेस्क क्वेरी लगेगी। हाँ कुछ हम इनमें से यूज करते हैं फॉर विजुअलाइजेशन, बट मैक्सिमम यूज ही नहीं करते कभी। ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट हम करेंगे कल से स्टार्ट करेंगे इस पे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ओके चलिए, थैंक यू।